नमस्कार, कैरियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। कल हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों कंप्लीट किया। अगला टॉपिक हेडिंग करना समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 2023 का क्वेश्चन है, वहां पर आया। 2025 में भी मिला है इसी से क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ क्या है समझना ध्यान से। जैसे हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है, नहीं दिख रहा है क्या? देखो, समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहे। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर हर एक पॉइंट पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, ना कहीं पर ज्यादा ना कहीं पर कम। जैसे ये एक पृष्ठ हो गया, देखो हर एक जगह पर विभव क्या मिलेगा? एक समान मिलेगा। मान लो ये विभव यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी विभव कितना मिलेगा? 5 वोल्ट ही मिलेगा। और जो ये वैद्युत बल निकला है, वैद्युत बल रेखा, ये क्या है? इसके लंबवत क्या रहेगा? लंबवत। समझ में आया? वैद्युत बल रेखा क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत रहेगा, या वैद्युत क्षेत्र रेखा भी बोल सकते हो। ये उसका मिड पॉइंट ओ, केंद्र बिंदु। समझ में आया? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान रहे, वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। समझ में आया? अब समविभव पृष्ठ के थोड़ा सा गुण समझो। अब मुझे बताओ, यहां पर विभव 5 वोल्ट है, यहां भी विभव 5 वोल्ट है, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अब एक थ्योरी हमने पढ़ा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाया था ना। क्या कहलाया था? विभवांतर। अब बताओ, इस जगह से मान लो यहां पर कोई आवेश मौजूद है, उस आवेश को यहां तक लाना है, तो इसके बीच कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कार्य कितना होगा? गलत। कार्य कितना रहेगा? 0, क्योंकि बताया था फॉर्मूला क्या है? वी बी माइनस वी ई, वी बी माइनस वी। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब यहां पर विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट। विभव यहाँ 5 वोल्ट, यहां भी विभव 5 वोल्ट। तो यहां अगर 5 पुट करोगे, यहां भी 5 पुट करोगे, तो कार्य फाइनल कितना निकल गया? 0। मतलब साफ है, अगर समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी एलिमेंट को या आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो वहां कार्य कितना करना पड़ेगा? 0। समझ में आया? क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पर विभव क्या है? समान है। अब समान है तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या समझे? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। दूसरा, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, या तो कार्य 0 होगा। समझ में आया? तीसरा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने खींचा है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के कैसे है? लंबवत। देखो ये हो गया समविभव पृष्ठ। अब इसको डायरेक्ट भेज रहा है ना, पार कर रहा है, मतलब ये क्या है? उसके लंबवत। यहां से करें तब भी लंबवत, इस जगह से लेकर जाओ तब भी लंबवत, यहां से लाए तब भी लंबवत, क्योंकि वृत्त है। वृत्त में तो कहीं से भी लाइन खींचो लंबवत ही बनेगा। समझ में आया तीनों पॉइंट? समविभव पृष्ठ के गुण लिखे करके आएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटेगा? जैसे ये है, इससे अगर मैं डायरेक्ट लाइन खींचूं तो ये कहीं पर जाकर एक दूसरे काटेगा? वो तो सीधा निकल जाएगा। समझ में आया? खत्म समविभव पृष्ठ। इतना ही था इसमें। ये ना पेपर में आएगा तो एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग करके ना सेट ए बी सी में बनाकर दे देते हैं। किसी सेट में समविभव पृष्ठ की परिभाषा दे देंगे, किसी सेट में समविभव पृष्ठ का ये डायग्राम बनाने के लिए देंगे, किसी सेट में समविभव पृष्ठ के वो गुण लिखने के लिए आएगा। समझ में आया? ये 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहे? विभव समान रहे, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ।
उसके बाद आ जाएंगे इसके गुण पर। पहला गुण तो वही लिख सकते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहेगा। दूसरा पॉइंट, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तीसरा, वैद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के कैसे होगा, लंबवत होगा। चौथा, वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इसके महत्व पर। अच्छा, लिखाना नहीं पड़ेगा, थ्योरी लिख लोगे ना जैसे जैसे बताया। हाँ लिख लेंगे, लिख लेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे समझदार हो गए, लिख लेंगे। महत्व समझ लो, पहले महत्व जानो। देखो, जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा वहां पर समविभव पृष्ठ पास पास होगा, और जहां दुर्बल होगा वहां दूर दूर होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या रहेगा, प्रबल। विद्युत क्षेत्र जहां प्रबल होगा वहां समविभव पृष्ठ क्या होगा, पास पास। और जहां पर दुर्बल होगा वहां समविभव पृष्ठ क्या होगा, दूर में होगा। याद रखना इसको। प्रबल मतलब विद्युत क्षेत्र वहां पर प्रबल है, मतलब विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा लग रहा है। दुर्बल मतलब जहां पर उसका प्रभाव बहुत ही कम है। जैसे चुंबक पर अगर गणना करें तो चुंबक में आसानी से समझ सकते हो, ये एक चुंबक हो गया, अब ये एक लोहा है, ठीक, अभी पास में है, या तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल है आराम से चिपक जाएगा, शक्तिशाली चुंबक है। इसी की जगह अगर वही चुंबक लें लेकिन ये कम शक्तिशाली चुंबक है तो ये खींचने में थोड़ा सा देरी लगाएगा, खींचेगा जरूर लेकिन टाइम लगेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ प्रबल और दुर्बल में। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल रहा वहां समविभव पृष्ठ पास पास होगा, मस्ती नहीं। जहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होगा। क्लियर हुआ, ये महत्व था। अच्छा, एक चीज और आएगा, मिटा दें। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता देखो, नहीं उसी का पार्ट है। देखो, विभव प्रवणता, इससे थ्योरी में भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आएगा, विमी सूत्र से भी क्वेश्चन आएगा, और तीनों से ही सवाल पूछे हैं। 2022 में इससे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए हैं और 2023 में इससे विभव प्रवणता की परिभाषा से आए हैं। विभव प्रवणता दर्शाएंगे किससे, के से। ये होता है V अपॉन L, V अपॉन L। देखो इसी से परिभाषा समझते हैं। एकांक लंबाई में विभव में हुए पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। पतन मतलब हानि, पतन मतलब हानि। एकांक लंबाई में विभव में हानि, वो क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। देखो, एकांक मतलब एक हो गया, लंबाई मतलब L, या प्रति लंबाई या एकांक लंबाई। इसका मतलब प्रति होता है ना, प्रति लंबाई या एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आया, या इसको ऐसे बोल सकते हो, एकांक लंबाई में विभव में परिवर्तन की दर, एकांक लंबाई में विभव में परिवर्तन की दर। क्लियर हुआ। इसीलिए अब विभव में क्या हो रहा है, परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, तो डेल से भी दर्शाते हैं ना परिवर्तन को, तो डेल वी और डिवाइडेड बाय डेल एल। एकांक लंबाई में विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। समझ में आया। मात्रक बता सकते हो इसका, विभव प्रवणता का मात्रक। देखो, विभव प्रवणता दर्शाए किससे, के से। यहां वी है, वी का मात्रक बता सकते हो, गजब 12वीं पढ़ रहे हो तुम लोग। वोल्ट। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो फाइनल क्या बना, वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आया, वोल्ट प्रति मीटर। विमी सूत्र, विमी सूत्र बताओ, एम एल टी माइनस क्यू ए इनवर्स। याद रखना। ये कैसे आया, इसका मात्रक रखोगे v का मात्रक और नीचे l का मात्रक, ये हो जाएगा l, और इसका मात्रक पर रखे हो क्या होता है, m l 2 t, बताओ ना, a इनवर्स, ये होता है। अब l की पावर +1 ऊपर में जाएगा तो -1, -1 तो 2 - 1
एक, तो ये एल आ गया। समझ में आया? इसीलिए बोला था जितना भी विमीय सूत्र अभी सामने पढ़ते जाएगा सबको याद करते चलना, उनका प्रयोग आगे होगा। कल पढ़ाया था वोल्ट का विमीय सूत्र, देखो आज उपयोग हो गया। अब विभव प्रवणता आया, इसका विमीय सूत्र फिर कर किसी डेरिवेशन में उपयोग हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया जितना पढ़े? अब बाकी टॉपिक आज ही पढ़ेंगे। चलो स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले क्या पढ़े? समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। उसके बाद इसके गुण, पहला गुण इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत होगी। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। क्लियर? अगर कटा तो दो कटान बिंदु मिल जाएगा, दो कटान बिंदु मिलेगा मतलब उसकी दिशा दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र रेखा हम बताया था पूरा जब चैप्टर 1 पढ़ाया था, भूल गए हो वो बात अलग है। समझ में आया? उसके बाद आ जाए इसके महत्व। जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल रहा समविभव पृष्ठ पास पास होगा, जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल रहा वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होगा। क्लियर? उसके बाद विभव प्रवणता, एकांक लंबाई में विभव में हुआ हानि या तो एकांक लंबाई में विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाया? विभव प्रवणता। उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर और विमीय सूत्र ये रहा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो नोट करो। देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर दिया। देखो ये पॉइंट है ना, इसका बीच वाला पॉइंट, यहां से जो विद्युत क्षेत्र है ये बाहर की ओर जाएगा, मैं अंदर की ओर लेकर गया तो उतना टाइम बताना चाहिए ना। ये बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, हाँ बाकी सब सही है। देखो अगर वैसे में इस तरह से हमने निकाला तो ये तो एक दूसरे को काट लिया, तो क्यों दिमाग नहीं लगा? ये पॉइंट है, यहां से विद्युत क्षेत्र निकलेगा, ये बाहर की ओर गया, यहां से भी विद्युत क्षेत्र इस तरह से गया। अब देखो कोई पॉइंट पर कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका डायग्राम इस तरह से होगा। वो मैं गलत कर दिया था शुरुआत में, सुधार लो। ले हम एडिट कर ले। अगला एडिट करो, स्थिर विद्युत आवरण। स्थिर विद्युत आवरण, स्थिर विद्युत आवरण। देखो समझना ध्यान से, कोई भी कोटर युक्त चालक है, कोटर युक्त चालक में बताऊंगा, रुको। कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर आवेश नहीं रहता, अनुपस्थित रहेगा। कोटर मतलब एक प्रकार से खोखला समझ सकते हैं, खोखला जानते हो ना। जैसे ये बॉक्स हो गया, बॉक्स अभी पूरी तरह से अंदर खाली है, पूरा अंदर खाली है मतलब इसी को क्या बोलते हैं? खोखला। और मान लो इसके अंदर में फिर से ऐसी पूरा कागज भर दें, पूरा पैक कर दे इसको, जैसे रूबिक्स क्यूब आता है ना, पूरा पैक रहता है, तो अंदर से खोखला है क्या? नहीं, तो उसको खोखला नहीं बोलेंगे, ये पूरी तरह से खोखला है। तो बताओ कार किसमें आएगा? खोखला है कि नहीं? क्योंकि अंदर पूरी तरह से खाली रहते हैं, वही है कोटर। समझ में आया? तो कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर आवेश का अनुपस्थित रहना स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है। इसको ध्यान समझो। कोटर युक्त चालक हो गया मतलब कार एक प्रकार से। अब उसके अंदर आवेश नहीं रहता, उसके अंदर आवेश नहीं रहेगा तो वही कहलाता है स्थिर विद्युत आवरण। उसके अंदर आवेश नहीं रहता, जैसे जब बिजली कड़कती है तो कार के अंदर आग नहीं लग पाता, कार में बैठा जो व्यक्ति है वो सुरक्षित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आवेश नहीं पहुंच पाएगा। बाहर से जितना भी आवेश है, इसको इस डायग्राम में समझो, ये हो गया, ये अंदर में कोटर हो गया। ठीक, यहाँ आदमी बैठा है और ये कार का बाहर का हिस्सा होगा, यहां पर आवेश पड़ा। अब ये कार जमीन में है तो जो बिजली कड़की इस पर आया आवेश, तो वो क्या होगा? इससे होकर पूरा धरती में चला जाएगा। धरती में चला गया, अंदर आवेश पहुंच पाया क्या? नहीं, क्योंकि अब भी बताया अंदर में आवेश नहीं रहता, अंदर में आवेश नहीं रहता, इसीलिए कार में बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जैसे ही उस पर आवेश आया तो आवेश इसमें से होता हुआ किस में चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा।
तो अर्थ में चला गया तो वहां अंदर में कहां पहुंच पाएगा, इसीलिए वहां बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब समझ में आया कोटर का पूरा मतलब। स्थिर वैद्युत आवरण क्या होगा, कोटर युक्त चालक, कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर आवेश का अनुपस्थित रहना या आवेश का समाप्त हो जाना क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत आवरण। थ्योरी लिख लोगे, सुनो एक बार ध्यान से, उसके बाद छापना। कोटर युक्त चालक में, कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर आवेश का अनुपस्थित रहना क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत आवरण। ये छोटा सा चित्र ऐसे बना लेना जैसे मन चाहे वैसे, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक और हो जाएगा, देखो परावैद्युत, परावैद्युत इसके बारे में फर्स्ट ईयर में और जानोगे, अभी सिर्फ छोटा सा बस है। फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में जाओगे तो वहां पढ़ाएंगे फिजिक्स में, बायो वालों का तो छूट ही जाएगा। परावैद्युत किसे कहते हैं समझो, जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता लेकिन उसके बावजूद भी विभव दर्शाएगा। समझ में, बेसिकली अभी तक हम जाने क्या है, जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देगा मतलब जिसमें से आवेश जाएगा वही विभव दर्शाएगा, जो अपने में से आवेश प्रदर्शित करेगा मतलब भेजेगा वही विभव दर्शाता है। लेकिन परावैद्युत एक ऐसा चीज है जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा लेकिन उसके बावजूद विभव दर्शाएगा। जैसे एग्जाम्पल कागज, गलत, कागज, लकड़ी, मूंग, अदरक, जानते हो? अदरक नहीं है वो। वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को, वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा वैद्युत क्षेत्र हो सके, जिसे अध्यारोपित करने पर, जिसे अध्यारोपित करने पर परावैद्युत से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते। अब समझो, परावैद्युत से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते। परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। समझना, परावैद्युत में हमने क्या जाना था, आवेश प्रवाहित नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा लेकिन उसके बावजूद क्या दर्शाएगा, विभव दर्शाएगा। वही लिखे, वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे अध्यारोपित करने पर मतलब लगाने पर परावैद्युत से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते, इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होते, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब समझ में आया थ्योरी। परावैद्युत है, आवेश प्रवाहित नहीं होगा लेकिन विभव दर्शाएगा मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकलना चाहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है परावैद्युत, अब बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन हमें बाहर निकलने नहीं देना है, उसके लिए क्या करेंगे, परावैद्युत लगाएंगे, परावैद्युत बोलता हूँ, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना विद्युत क्षेत्र लगाओगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल पाए, अलग ना हो पाए। समझ में आया। उसके बाद भंजन विभवांतर है, किसी संधारित्र के, ये संधारित्र के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी समझो। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजक होने लगता है। इसको सामने जब पढ़ोगे प्लेटों के बारे में तब अच्छे से समझ में आएगा, अभी परिभाषा याद बस कर लेना, ठीक। सुनो ध्यान से, वैद्युत धारिता क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। हमारे पास कोई भी चालक है, कोई भी चालक, तो जैसे जैसे उस चालक को आवेश देते जाएंगे, जैसे जैसे उस चालक को आवेश देते जाएंगे उसमें क्या उत्पन्न होते जाएगा, विभवांतर। जितना ज्यादा आवेश लगाओगे उतना ही तेजी से क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। समझ में आया। तो इससे क्या पता चला, किसी चालक को जो आवेश देते हैं वो आवेश उस पर क्या होगा, लगाए गए, तुम लोग को यहाँ बल कहां से नजर आया, न्यूटन पढ़ रहे हो, कूलाम का नियम पढ़ रहे हो। किसी चालक को जैसी आवेश दोगे तो उसमें जो आवेश है लगाया गया विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमांक। जैसे ये हमारे पास कोई भी चालक है, इसको आवेश दिए,
इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जितना आवेश दोगे उतना ही विभवांतर बनेगा। तो Q प्रोपोर्शनल V, और पढ़ रहे हो समझ में नहीं आता, Q प्रोपोर्शनल V लिख लोगे। क्या लिखेंगे, कुछ छापते हुए दिखे तो सोच लेना। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। गुड। तो Q प्रोपोर्शनल V बनेगा। अब ये हो गया Q, नियतांक नियतांक बोलता हूं, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, के नहीं C, C क्या है, नियतांक, या इसी को बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र। C का मान अगर निकालू तो क्या निकलेगा, Q डिवाइडेड बाय V, Q बटे V, जहां Q क्या है, आवेश, V क्या है, C कैपेसिटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र, संधारित्र तो है, सी संधारित्र, धारिता, सॉरी धारिता होगा, सी फॉर काइट, धारिता। समझ में आया, इसी को बोलते हैं नियतांक। ये विशिष्ट धारिता है ना, शायद इंग्लिश नाम ही सूझ रहा है, विशिष्ट धारिता। समझ में आया, किसी चालक को दिया गया आवेश, उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपात। समझ में आया तक थ्योरी। अब देखो मात्रक बताना पड़ेगा, मात्रक, मात्रक C बराबर जानते हैं Q बटे होगा, दो मात्रक बन सकता है इसका। Q का मात्रक इंटू V वाले हो, गुलाम, V मतलब गुलाम प्रति वोल्ट, गुलाम प्रति वोल्ट। इसी को एक चीज और बोलते हो, फैराड। याद आया, कहाँ पढ़े थे, हाँ फैराड है वो, फैरेड फैराड जो बोलते हैं। समझ में आया, इसका मात्रक क्या बनेगा, फैराड। अब मात्रक आया तो इसका एक चीज और निकलेगा, क्या चीज, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। बताओ क्या निकलेगा, नहीं पता, ML ये M इनवर्स L की पावर -2 T की पावर 4 A की पावर 2। नहीं आएगा पेपर में, मेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो वैज्ञानिकों ने बना दिए, हम तो सिर्फ उसको पढ़ाने वाले। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। और क्या बचा, क्या बचा, कुछ बचा, यहां से एक चीज और निकाल सकते, देखो C बराबर Q बटे ये है। अब बताओ C का मात्रक क्या निकला, फैराड। अगर मुझे 1 फैराड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 फैराड तो सब वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1। यदि Q जो प्रवाहित आवेश है, कितना आवेश प्रवाहित हो जाए, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, तथा जो उसमें उत्पन्न विभवांतर है वो भी क्या रहे, 1 वोल्ट, तो प्राप्त धारिता क्या निकलेगा, 1 फैराड। समझ में आया। तो अब थ्योरी क्या बनेगा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है, तो प्राप्त धारिता 1 फैराड होगी। समझ में आया। जैसे हर बार थ्योरी बनाए हैं इस बार भी बनेगा, सब वैल्यू को क्या कर देते हो, 1 पुट कर देते हैं ना, तो मात्रक भी 1 निकल जाता है। यहां भी किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है, तो प्राप्त धारिता 1 फैराड होगी। समझ में आया, ये बन गया 1 फैराड की परिभाषा। 1 फैराड उतना ज्यादा नहीं आता,
एकांक आवेश जरूर आता है, जो चैप्टर 1 में पढ़ाया था। समझ में आया? नोट कर लो। अगला हेडिंग करना, विलगित गोलियां चालक धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो डेरिवेशन आएगा उसकी मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आता है पेपर में। देखो, विलगित गोली चालक की धारिता, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है ए, कोई गोली चालक क्या है ए, इसका केंद्र है ओ। माना एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र क्या है ओ। इसके त्रिज्या मान लेते हैं आर, स्मॉल आर मानो चाहे कैपिटल मारो, कोई बात नहीं, चलेगा। क्या हुआ? समझ में आया? माना ए क्या है? एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। समझ में आया? देखो, इसके केंद्र ओ को हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश देंगे। केंद्र ओ को क्या करेंगे? प्लस क्यू। तो उसके पूरे पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान रूप से फैल जाएगा। तो अब ये पृष्ठ कैसा पृष्ठ बन गया? समविभव पृष्ठ, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल चुका है। समझ में आया? अच्छा, इसके अंदर में कोई आवेश रहेगा? समविभव पृष्ठ के अंदर में कोई भी आवेश? समझ में आया? थ्योरी, माना ए एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आर है तथा केंद्र ओ है। ओ केंद्र को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके पूरे विभव पर पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। अतः यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो इधर, समझ में आया ना? एक गोली चालक है, त्रिज्या आर है, केंद्र ओ है, ओ को प्लस क्यू आवेश देंगे तो पूरे पृष्ठ पर क्या होगा? आवेश समान रूप से फैल जाएगा। तो ये किसकी तरह काम किया? समविभव पृष्ठ की तरह। तो चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर मस्ती नहीं, वैद्युत विभव वी से दर्शा, समझ जाओगे? चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला पढ़ रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। कहाँ आर इसका है? फिर से आर। अब देखो यहाँ पर हमने कैपिटल क्यू लिया इसलिए यहाँ कैपिटल क्यू माने, त्रिज्या कैपिटल आर लिया इसलिए यहाँ कैपिटल आर रखे। चाहो तो दोनों को स्मॉल भी कर सकते हो, स्मॉल कुछ भी करो अपने हिसाब से, ठीक? समझ में आया? लेकिन चूंकि सी बराबर अभी पढ़ाया था क्यू डिवाइडेड बाय होता है, पुट करो क्यू वी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय होगा। तो ये तो कट गया और ये पूरे का पूरा ऊपर चले जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं? लास्ट में लिखे ना, यही अभिष्ट व्यंजक है। समझ में आया? अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। झटे 1 मिनट का तो ग्राफ है। देखो सी, इस पूरे को नियतांक मान दो, नियतांक हटेगा प्रोपोर्शनल आएगा, क्या बचा? आर। सी प्रोपोर्शनल आर, मतलब त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगा। जैसे जैसे उसकी त्रिज्या को बढ़ाते जाओगे धारिता भी बढ़ेगा। मतलब समझो, अगर छोटा चालक है उसमें उसकी धारिता कम होगी, बड़ा चालक है तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। इसमें समझना, जैसे हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, अभी इतना है, अब इसी दूरी को हमने बढ़ा दिया, मतलब इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। गोल है, समझो ना, इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो इसकी धारिता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो सी प्रोपोर्शनल आर, हमने अगर आर का मान बढ़ाया मतलब त्रिज्या को बढ़ा दिया किसी चालक की, तो उसकी धारिता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा बढ़ते हुए। समझ में आया? ठीक, नोट करो इसको।